Hello students, today we are going to discuss the method to diminish or increase the roots of given equation, that is to decrease or increase the roots of given equation. Suppose we are given an equation a naught x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1 and so on, a n minus 1 x plus a n is equal to 0, where a naught is not equal to 0. That is, we are given an n degree equation and let alpha 1, alpha 2, so on alpha n be the roots of given equation, and we want to find an equation whose roots are alpha 1 minus h, alpha 2 minus h and so on alpha n minus h. ठीक है, तो हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स को डिक्रीज करना है बाय अ गिवन कांस्टेंट h. तो आप क्या करोगे, सपोज न्यू इक्वेशन बी इन y, सपोज हमें जो नई इक्वेशन बनानी है वो वेरिएबल y में है, देन ये y की वैल्यूज़ होंगी. सो y की जनरल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा i माइनस h. लेकिन अल्फ़ा i जो है वो किसकी वैल्यूज़ थी, x की, क्योंकि अल्फ़ा i किसका रूट है, गिवन इक्वेशन का. इट मीन्स अल्फ़ा i को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय x. तो हमारे पास y एंड x में क्या रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस एच, और वी कैन से x इज इक्वल टू y प्लस एच. सो टू फाइंड न्यू इक्वेशन वी रिप्लेस x बाय y प्लस एच इन गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन में हम x को y प्लस एच पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद आपके पास ये नई इक्वेशन आ गई. फिर यहाँ आप y प्लस एच रेज टू पावर n, y प्लस एच रेज टू n माइनस 1, इन्हें इवेल्यूएट करने के लिए बाइनोमियल इक्वेशन यूज़ करोगे. बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करने के बाद सपोज़ आपके पास ये नई इक्वेशन बन गई. ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करोगे, उसके बाद आप टर्म्स कलेक्ट कर लोगे विद पावर y रेज टू पावर n, देन y रेज टू n माइनस 1 एंड सो ऑन, एंड सपोज़ ये आपकी नई इक्वेशन है. अब क्या है, प्रैक्टिकली जब आप ये मेथड यूज़ करोगे तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास 5 डिग्री इक्वेशन है, तो यहाँ y प्लस एच रेज टू पावर 5 होगा, y प्लस एच रेज टू 4 एंड सो ऑन. सो वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है उसमें. तो इसके लिए क्या है कि हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके सॉल्व नहीं करना है. तो कैसे सॉल्व करना है, फिर सपोज़ ये हमारी नई इक्वेशन बनी थी, तो अगर अब ये इक्वेशन कैसे बनी है, गिवन इक्वेशन में x को हमने रिप्लेस किया विद y प्लस एच. इट मीन्स अगर इस इक्वेशन में मैं फिर से y को रिप्लेस कर दूं बाय x माइनस एच, तो मेरे पास फिर से गिवन इक्वेशन आ जाएगी. तो हम क्या करेंगे, इसमें y को पुट कर देंगे x माइनस एच. तो ये हमारी इक्वेशन जो है दैट मस्ट बी आइडेंटिकल विद गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो ये इक्वेशन और गिवन इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि हमने जो चेंज की थी उसे रिवर्स कर दिया. पहले हमने x को y प्लस एच से रिप्लेस किया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी. अब अगर इसमें हमने रिवर्स प्रोसेस कर दें, यानी कि y को फिर से रिप्लेस कर दें विद x माइनस एच, तो हमें पुरानी इक्वेशन मिलनी चाहिए. इट मीन्स इक्वेशन 1 एंड 3 जो हैं वो क्या होंगी, आइडेंटिकल. नाउ फ्रॉम 3 fx कैन बी रिटन एज, हम क्या करेंगे, fx की जो रिप्रेजेंटेशन है 3 में, उसमें से आप देखो लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी हर एक टर्म में x माइनस एच प्रेजेंट है, तो हम x माइनस एच कॉमन निकाल लेंगे. तो fx जो है इट कैन बी रिटन एज x माइनस एच इंटू ए नॉट एक्स माइनस एच रेज टू n माइनस 1 प्लस a1 x माइनस एच रेज टू n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस ए एन. लास्ट टर्म में x माइनस एच नहीं था. अब अगर इसे आप कंपेयर करो विद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. इट मीन्स जब हम एफ एक्स को x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा. अब इसे आप इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, क्वोशेंट, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर. इट मीन्स ए एन इज़ द रिमाइंडर on dividing fx by x minus h, and this is the quotient a naught x minus h raised to n minus 1 plus a1 x minus h raised to n minus 2 and so on plus a n minus 1 is the quotient. It means जब हम fx को, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसे जब हम x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, a n.
ठीक है। एंड सिमिलरली फिर अब ये जो क्वेश्चन आया उसे ऑब्जर्व करो, इसमें भी क्या है, लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी हर एक टर्म में x माइनस एच मिलेगा। इट मीन्स जब इस क्वेश्चन को हम फिर से x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगेन हमारा अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये लास्ट टर्म। सो if this quotient is divided by x minus h, then we get a n minus 1 as remainder, and तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा a नॉट x माइनस एच रेज टू n माइनस 2 प्लस a वन x माइनस एच रेज टू n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू a n माइनस 2। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो इसे फिर से अगर आप x माइनस एच से डिवाइड करोगे तो a n माइनस 2 रिमाइंडर आ जाएगा। सो इन दिस वे हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, तो हर एक स्टेप पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होंगी, हमारे a n माइनस 2, a n माइनस 2 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी y में, वो क्या थी हमारी a नॉट y रेज टू पावर n प्लस a वन y रेज टू n माइनस 1 अप टू सो ऑन a n। ठीक है। तो इसमें जो कॉफिशिएंट्स हैं उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसे हम सबसे पहले x माइनस एच से डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट टाइम डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा इसकी कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि a n होगा। दोबारा फिर x माइनस एच से डिवाइड करोगे तो आपका नेक्स्ट कोफिशिएंट a n माइनस 1 आ जाएगा। सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी कैन फाइंड ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। तो इसका अब वर्किंग मेथड क्या है, सपोज ये आपकी गिवन इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू पर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू एन माइनस 1 सो ऑन ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर डिमिनिश्ड बाय एच। यानी अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n है, एंड वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा 1 माइनस एच, अल्फ़ा 2 माइनस एच एंड सो ऑन अल्फ़ा n माइनस एच। तो उसके लिए वर्किंग मेथड क्या है, सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़रूरी स्टेप है हर एक मेथड में, कंप्लीट द इक्वेशन इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है। गिवन इक्वेशन में अगर x की कोई पावर मिसिंग है तो उसे आप ज़ीरो कोफिशिएंट लगा के उसे कंप्लीट बना दोगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसे आप एफ एक्स से सपोज कर लोगे, तो एफ एक्स को आप डिवाइड कर दोगे बाय एक्स माइनस एच। एक्स माइनस एच से डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर आएगा उसे आप डिनोट कर दोगे विद ए एन। ठीक है। फिर जो क्वोशंट आया उसे आप दोबारा फिर डिवाइड कर दोगे बाय एक्स माइनस एच, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे आप डिनोट कर दोगे विद ए एन माइनस 1 एंड कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। इसे आप कितनी बार डिवाइड करोगे, जितनी इक्वेशन की आपके पास डिग्री है, ठीक है, उतनी बार डिवाइड करोगे और उतने आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट्स जो हैं उन्हें यूज़ करके आप नई इक्वेशन लिख सकते हो। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी, ए नॉट वाई रेज टू पर एन प्लस ए वन वाई रेज टू एन माइनस 1 एंड सो ऑन ए एन माइनस 1 वाई प्लस ए एन इज इक्वल टू 0. So it is the method to find an equation whose roots are diminished by h. ठीक है। सो सिमिलरली सपोज अब हमें रूट्स को डिक्रीज़ नहीं करना है, मतलब हमें अल्फ़ा 1 माइनस एच अल्फ़ा 2 माइनस एच नहीं चाहिए, हमें इंक्रीज़ करना है। यानी कि हमें जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n एंड वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा 1 प्लस एच अल्फ़ा 2 प्लस एच सो ऑन अल्फ़ा n प्लस एच। फिर क्या करोगे आप, अब इन्हें आप क्या लिख सकते हो, इन जनरल हमारे पास क्या चाहिए अल्फ़ा i प्लस एच, बट इट कैन बी रिटन एज अल्फ़ा i माइनस माइनस एच। तो आपने सेम मेथड यूज़ करना है, सेम मेथड को h की जगह माइनस एच यूज़ करके आपने सारा प्रोसेस करना है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी उसके रूट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे बाय h। ठीक है। तो सेम प्रोसेस में, यानी कि जब आपने डिमिनिश करना है यानी कि रूट्स को डिक्रीज़ करना है बाय h, इन दैट केस हम डिवाइड करते हैं बाय x माइनस एच। बट जब हमें रूट्स को इंक्रीज़ करना है तो हमारा h जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय माइनस एच। इट मीन्स इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड
एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस माइनस एच, दैट इज एक्स प्लस एच। ठीक है, तो अगर रूट्स को डिक्रीज करना है बाय एच तो आपने एक्स माइनस एच से डिवाइड करना है, अगर रूट्स को इंक्रीज करना है बाय एच देन आपने एक्स प्लस एच से डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवीज़न के लिए आप वही सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ कर सकते हो। अब हम इसके साथ रिलेटेड कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सपोज वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन whose roots are roots of the equation x raised to 4 minus 8x cube plus 19x square minus 12x plus 2 is equal to 0 each diminished by 2। यानी कि जो हमें इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स को 2 से डिमिनिश करने के बाद जो बनेंगे। एंड हैंस सॉल्व दी गिवन इक्वेशन, आपने पहले तो क्या करना है, एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स का गिवन इक्वेशन के रूट्स से 2 का डिफरेंस हो, यानी कि 2 डिक्रीज़ करना है, रूट्स को आपने डिक्रीज़ करना है बाय 2 एंड देन वी हैव टू सॉल्व गिवन इक्वेशन, मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे आप चेक करोगे कि ये कंप्लीट है। तो इसमें देखो आपकी एक्स की सारी पावर्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट है। तो हम गिवन इक्वेशन को सपोज एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल आप लिख दोगे। नाउ बिकॉज वी हैव टू डिमिनिश ईच रूट बाय 2, तो इट मीन्स एच हमारा क्या हो गया 2, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे बाय एक्स माइनस एच, दैट इज एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से हमने डिवाइड करना शुरू किया है, यानी कि सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करके आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। 2 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट टाइम जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर आया उसे आपने डिनोट कर देना है विद A4। आपने कहाँ से शुरू करना है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है वहाँ से आप, ठीक है, फर्स्ट जो कोफिशिएंट आपका फर्स्ट रिमाइंडर जो आएगा वो आपका an है। n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे 4 डिग्री पॉलिनोमियल था, तो जो फर्स्ट रिमाइंडर आया वो हमारा हो गया A4। फिर दोबारा फिर आप डिवाइड करोगे, ये जो क्वेश्चन था उसे डिवाइड करोगे 2 से, एंड अब जो रिमाइंडर आएगा उसे आप डिनोट कर दोगे विद A3 एंड अगेन डिवाइड करने के बाद फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे A2, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा A1 एंड लास्ट में जो बचा वो आपका क्या है A0। ठीक है, तो आपकी गिवन इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म्ड गिवन इक्वेशन ये थी, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारी है जिसके रूट्स क्या होंगे डिमिनिश्ड बाय 2, वो क्या बनेगी A4, आप यहाँ से शुरू करोगे A0 y रेज टू पावर 4 प्लस A1 y क्यूब प्लस A2 y स्क्वायर प्लस A1 y प्लस A0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, सॉरी A3 A4। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपकी क्या बनी, अब यहाँ पे आप ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर दोगे। A0 हमारा कितना था 1, A1 इज़ 0, A2 इज़ -5, A3 इज़ 0 एंड A4 इज़ 6। सो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो ये 0 वाली टर्म्स हम छोड़ देंगे, तो हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, y रेज टू 4 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हो ये इक्वेशन जो है इट इज़ क्वाड्रेटिक इन y स्क्वायर, तो चाहे तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, अदरवाइज़ ये इजीली फैक्टराइज भी हो रहा है। तो इसे फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज आइदर वाई स्क्वायर माइनस 3 इज़ 0 और वाई स्क्वायर माइनस 2 इज़ 0। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी प्लस माइनस √3 और यहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी प्लस माइनस √2। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं y की वो किसके रूट्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के, लेकिन हमें किसके रूट्स फाइंड करने हैं, गिवन इक्वेशन के। अब फिर आप देखो y और x में हमारे पास क्या रिलेशन था, y जो था दैट इज़ इक्वल टू x माइनस 2, x की वैल्यूज़ को हमने डिमिनिश किया था बाय 2 टू गेट y, इट मीन्स x की वैल्यूज़ क्या होंगी y प्लस 2। जो y की वैल्यूज़ आई हैं उनमें 2 ऐड करोगे तो आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया फिर 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, यहाँ से 2 प्लस √2
and 2 minus root 2. So these are 4 roots of given equation. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है उसके रूट्स जब आपने फाइंड कर लिए उन्हें फिर आपने ट्रांसफॉर्म करना है टू द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन यूजिंग रिलेशन बिटवीन x and y. So I hope you must have understood the method. So in next lecture we will discuss next method for transformation of equations. Thank you.